हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? आज हम वो काम करेंगे जो हम ना बहुत टाइम से डीले कर रहे थे। डीले क्या कर रहे थे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। आज इन क्लास 12 अकाउंटेंसी में जो हम कंपनीज वाली बुक स्टार्ट करके बैठे हैं उसके केसेस कर रहे थे। 2-3 वीडियो देख ली जिसमें हमारे केसेस खत्म हो रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में केस देखा था फॉर फीचर री इशू, और फिर ये क्या कहते हैं फॉर फीचर री इशू कॉल डिनर का केस देखा था। आज ना हम उस पे बेस ना बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि ना इसके अंदर आप क्वेश्चंस की रियल एप्लीकेशंस को सीखोगे, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, करनी हमने जर्नल एंट्री दी होती है, आपको पता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में केसेस को डिटेल में समझने के बाद अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो बेटा बोलने को है, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 79 है और बुक टीएस ग्रेवाल। सर 79 पहले क्यों कर रहे हैं बेटा? 79 पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि हमने जो केसेस समझे हैं ना उनका एप्लीकेशन कर पाओ। अगर मैं आपको इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करवाऊंगा ना बेटा, बहुत ज्यादा रॉ क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चंस का ना समझने में हम लोगों को सदियां लग जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का प्रोसेस ही ऐसे रहता है कि आप पहले ये वाले क्वेश्चन कर लो, स्ट्रांग हो जाओ, बड़े क्वेश्चन में एंट्री बन जाए, फिर छोटे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली नॉलेज बेस से ही बन जाते हैं। आओ देखो क्वेश्चन में क्या है। वैसे देखो हमारे पास इसमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चन अराउंड 113 के आसपास है। उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है 79, बुक का होम कर रही है। क्या क्वेश्चन है? क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख, 1 lakh equity shares of rupees 10 each, issued 50,000 equity share for subscription payable 4 on application, 3 on allotment and the balance on first and final call। सर क्या अंग्रेजी बोल गया? कहता है कि कंपनी 1 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल एट द रेट 10 रुपए वाले शेयर से बनी है, नहीं 10 लाख रुपए से बनी है। इसमें से 50,000 शेयर पब्लिक को इशू किए गए हैं एट द रेट 10 वाले। जो कि कैसे कैसे पैसा मांगा गया है? कह रहा है कि 4 ऑन एप्लीकेशन, 4 मांगा एप्लीकेशन के ऊपर, 3 मांगा अलॉटमेंट के ऊपर, और बाकी बैलेंस मांगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बचा कितना सर? 3 रुपए ही बच गया। ये मांगा हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। आई होप सो क्लियर है यहां तक की कहानी। फिर कह रहा है द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर्स बिक गए, एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड, सारा पैसा आ भी गया, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर। कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,000 शेयर्स पर नहीं आई। ठीक है, 4,000 शेयर्स पर क्या नहीं आया सर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, ध्यान रखना बेटा, क्या नहीं आया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया 4,000 शेयर पर। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, इन शेयर्स को जब्त कर लिया। फॉरफीचर की एंट्री हमने लास्ट क्लास में अच्छे से समझी थी, लास्ट वीडियो में अच्छे से समझी थी। दोबारा देखो, नहीं समझ आती तो, नहीं तो यहां पर तो दोबारा होगी। और उसके बाद लेटर हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप, आधे शेयर उसमें से रीइश्यू कर दिया फुली पेड अप, एंड 4,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर ये क्या अंग्रेजी बोल दी? देखो बेटा, वैसे तो रीइश्यू की कहानी है, मैं क्वेश्चन के एंड में जब रीइश्यू पे पहुंचेंगे तब भी बता सकता हूं। और इसमें बेसिकली क्या ये रहा है कि हमने जितने शेयर फॉरफिट किए थे उसमें से आधे रीइश्यू किए और 4,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो यहां पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, करते हुए अच्छे से समझाऊंगा। बाकी क्या मांगता है वो? जर्नल एंट्री, यानी सिर्फ रीइश्यू वाला ट्विस्ट है, बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है। फॉरफीचर तक नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा, जैसा लास्ट क्लास में मैं समझा भी था, लास्ट वीडियो में वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे करना है सर? देखो मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूं, आधी जर्नल इधर हो जाएंगी, आधी उधर हो जाएंगी। पहली जर्नल क्या होगी? आपके पास पैसा आ रहा है, देखो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ऊपर हेडिंग डाल दे पहले, इन दी बुक्स ऑफ क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। आप पूरा लिखेगा प्लीज। क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की बुक्स में हम लोगों ने जर्नल करना है। ठीक है जी, पहली एंट्री क्या बनती है सर हमारी? सर पहली एंट्री बनेगी कि हमारे पास पैसा आ रहा है एप्लीकेशन का, तो पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है सर? 50,000 शेयर इशू किए, एट द रेट एप्लीकेशन 4 रुपए से है। ये देखेंगे, हाँ सर एप्लीकेशन 4 रुपए से है, तो यानी कि 2 लाख रुपए हमारे पास आ रहा है। प्लीज आप पूरा लिखेंगे। इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, फिर हम क्या करेंगे? हम इस पैसे को एडजस्ट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कहां ट्रांसफर करेंगे? जेन्युइन लायबिलिटी बनाएंगे शेयर कैपिटल के नाम से। आई होप सो समझ आता है। कितना पैसा ट्रांसफर कर दिया सर? 2 लाख रुपए यहां पे ट्रांसफर हो गया। आई होप सो ये भी क्लियर है। फर्स्ट एंट्री ये थी, सेकंड ये थी। अब थर्ड एंट्री क्या करेंगे सर हम? थर्ड एंट्री सर हम अलॉटमेंट के लिए करेंगे, है ना। अलॉटमेंट ड्यू करवाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने मांग लिया अलॉटमेंट का पैसा। आई होप सो समझ आता है। मांगा है, यहां पर हमें रिसीव नहीं हुआ अभी। कितना सर? अगेन 50,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट में मांगना है 3 रुपए, तो हमने मांगा यहां पर 1,50,000। आई होप सो क्लियर होता है, हमने मांगा पैसा। फिर अलॉटमेंट रिसीव करने लगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया,
और जो ऊपर डेटर बनाया था अलॉटमेंट के नाम से वो डेटर खत्म कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप सो क्लियर होता है ये। 50,000 शेयर पर 3 रुपए यानी 1.5 लाख मांगा था और 1.5 लाख ही मिल गया। यहां पर हमारा कुछ डूबा तो है नहीं। इसके बाद क्या किया सर हमने, इसके बाद हमने फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करी, यानी ये एंट्री हमारी फोर्थ हो गई थी और अब ये फिफ्थ एंट्री। ध्यान से देखना बेटा, सीक्वेंस में करना सारी एंट्री, उल्टी सीधी मत कर देना। फाइनल कॉल मांगेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी बनाएंगे शेयर कैपिटल के नाम से। 3 रुपए मांगा 50,000 शेयर पे, यानी 1,50,000 रुपीज यहां भी मांगा होगा। ठीक है, फिर इस पैसे को रिसीव करने लगे तो यहां पर शरारत हो गई, यानी सिक्स्थ एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट किया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो डेटर बनाया था वो डेटर खत्म किया ना, बिल्कुल किया सर। कौन सा डेटर था, ये वाला डेटर था, ये डेटर खत्म किया। क्या बन गया सर हमारे यहाँ पर पैसा नहीं आ रहा, तो सर वो पैसा नहीं आ रहा तो लॉस हो गया कंपनी को, कॉल्स इन एरियर के नाम से। कितने शेयर पे पैसा नहीं आया सर, देखो मांगा था 1,50,000, 4,000 शेयर पर, यहां लिख सकता हूं मैं 4,000 शेयर पर 3 रुपए, फाइनल कॉल का पैसा नहीं, यानी 12,000 रुपए नहीं आया। 4,000 पे 3 रुपए यानी 12,000 रुपए नहीं आया, तो कितना आ गया होगा 1,38,000। ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर 50 में से 4,000 रुपए पैसा नहीं आया तो 46 पे आ गया होगा, मल्टीप्लाई 3, यही बनेगा 138। आई होप सो समझ आता है। अब इसके बाद शेयर जो थे फोरफीट हो गए, मैं इसके नीचे एंट्री कर रहा हूं फोरफीचर की। फोरफीट हो गए तो क्या एंट्री होती है, लायबिलिटी खत्म की जाती है, यानी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म करेंगे। 4,000 शेयर पर कितनी लायबिलिटी खत्म करेंगे सर, लायबिलिटी खत्म करेंगे हम जितना पैसा हमने मांगा हुआ था, सारी कॉल्स करी है, यानी इस पर्सन से मांगा तो पूरा 10 रुपए था 4,000 शेयर पे, तो लायबिलिटी खत्म करी 40,000 से। टू यहां पर आ जाएगा हमारे पास शेयर, यहां पर पहले हम लिखते हैं, पहले क्या लिखे बेटा, पहले लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स, यानी जो पैसा मांगा था उसमें से क्या उसने नहीं दिया। उसने 4,000 शेयर पर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की थी, ये नहीं दी, यानी 12,000 नहीं दिया। 40 में से 12 नहीं दिया तो कितना दे दिया होगा 28। अंडरस्टूड है ना, 40 में से 4 में से अगर 10 रुपए में से अगर 3 रुपए नहीं दिया तो 4,000 शेयर के ऊपर 7 रुपए दे दिया होगा। कौन कौन सा पैसा, अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का, देखो 7 रुपए बनता है, ये देखो 4 रुपए और 3 रुपए 7 बनता है, ये दे दिया होगा। अगर उसने ये नहीं दिया तो, है ना, जो दे दिया वही तो हम जब्त कर लेंगे, और जब्त करने के लिए अकाउंट कौन सा ओपन करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यानी उसको क्या बोला गया, भाई देख तूने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया हुआ है, अगर फाइनल कॉल नहीं देगा तो जो तूने पैसा दिया वो भी जब्त हो जाएगा, और ये हमारा हो गया प्रॉफिट। 4,000 शेयर पर 7 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया कंपनी ने। ठीक है, समझ आता है। इसके बाद इन शेयर्स को रीइश्यू किया गया। आओ अब रीइश्यू की कहानी एक बार और पढ़ ले। कहता है रीइश्यू करते हुए, रीइश्यूड लेटर हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप, ओके, एंड 4,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से सुनो बेटा क्या कहानी बोला है। कह रहा है इसमें से आधे शेयर रीइश्यू किए, आधे का मतलब कितने, 4,000 थे ना, 4,000 का आधा कितना हो गया सर, 4,000 का आधा 2,000। जब रीइश्यू किए तो क्या होता है बेटा, बैंक में पैसा आता है और लायबिलिटी दोबारा बन जाती है, यानी शेयर कैपिटल दोबारा से क्रिएट हो जाता है। आई होप सो समझ आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहां तक? नहीं सर कोई डाउट नहीं। अब देखो वो कह रहा है कि हमने 2,000 शेयर आधे रीइश्यू किए ना, फुली पेड अप, तो लायबिलिटी तो पूरे 10 से बना लेंगे। फुली पेड अप का मतलब उसने सारे पैसे दे दिया, इस पर और कुछ नहीं देना, ओके। बट बैंक में कितना आएगा ना, ये नहीं बता रखा। ये बता रखा है कि इसके बाद जब एंट्री करते हो शेयर फॉरफीचर को डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की ना, तो वो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में कितना अमाउंट जाएगा, 4,000 रुपए, ये बता रखा है। यानी मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, बेसिकली यहां बैंक में कितना अमाउंट आना चाहिए ये निकाल। क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से देखो। देखो मेरा जो फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस होता है, मैं उसमें से फॉरफीचर का ही डेबिट बैलेंस जो रीइश्यू पे आता है माइनस करता हूं, तभी तो मेरा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकलता है। मुझे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 4,000 गिवन है, फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस 28,000 है, बट सर ये 28,000 तो 4,000 शेयर पे था। ध्यान से सुनो, ये 28,000 तो 4,000 शेयर पर था, और मैंने रीइश्यू कितने किए 2,000, तो मुझे 2,000 पे चाहिए, यानी ये मेरे पास कितना आ गया सर 14,000। कैपिटल रिजर्व में कितना गया 4,000, तो अंडरस्टूड लॉस कितना हुआ होगा सर 10,000 का। यानी यहां रीइश्यू के टाइम पे जो लॉस हुआ होगा किस नाम से, शेयर फॉरफीचर के नाम से, वो रहा होगा 10,000। तो अंडरस्टूड बैंक में कितना आया होगा 10,000। ये लिखते ही आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वाला वर्किंग नोट है इस क्वेश्चन का जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हमने किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर काफी ज्यादा बेसिक काम के साथ साथ थोड़ा सा एडवांस पॉइंट भी आ जाता है।
अच्छे से सारी एंट्रीज नोट कर लो, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन का यूज कर लो। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है जी। ये रहा आपके सामने पूरा क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। ये देखो क्या कहता है क्वेश्चन। पार्क हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 15 lakhs, 1,50,000 equity shares of rupees 10 each, issued 1 lakh equity shares for public subscription, payable 4 on application, 3 on allotment and the balance are first and final call। सर ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन जैसे इंफॉर्मेशन कि कंपनी के पास 1,50,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 वाले, जिसमें से कंपनी 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है एट द रेट 10 वाले। एप्लीकेशन में मांगे अगेन 4 रुपए, अलॉटमेंट मांगे 3 रुपए, तो अंडरस्टूड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बन जाएंगे 3 रुपए। द शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारे शेयर्स बिक गए एंड द ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड, सारा पैसा आ भी गया। एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर हेल्ड बाय पवन। पर इस बार 4,000 शेयर जो पवन के पास थे, मिस्टर पी नाम का एक पर्सन था पवन, ठीक है, उसके पास 4,000 शेयर थे, वो अगेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने से फेल हो गया। ठीक है जी, ये कहानी बोली। फिर कहता है राकेश होल्डिंग 2,000 शेयर पेड कॉल ऑन हिज शेयर्स अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। राकेश नाम का एक सुथरा बंदा निकला, वो कहता है कि जी मैं क्या करूंगा कि जब आप मेरे से अलॉटमेंट मांगोगे ना, मैं आपको कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दूंगा। यानी इस पर्सन ने तो एडवांस दे दिया और ये शरारती पवन इसने क्या किया, ये फेल हो गया। यानी इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, इसने कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे ही एडवांस दे दिया। कहानी को समझो, जब अलॉटमेंट मांगी तो राकेश कहता लो लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी पकड़ लो, और फिर जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी तो पवन नाम का बंदा पैसे देने से ही फेल हो गया। ठीक है जी, आई होप सो कहानी समझ आती है। शेयर्स ऑफ पवन वर फॉरफिटेड, पवन के शेयर को फॉरफिट कर लिया, और उसके बाद वही रीइश्यू की कहानी की हाफ शेयर रीइश्यू की है। ठीक है, वो कहानी आराम से हो जाएगी बेटा। हमें मेनली क्या है, यहां पर जो एडवांस दिया ना इसने, इसके एडजस्टमेंट को समझना है। एक बार क्वेश्चन को अपने आप रीड कर लो। क्वेश्चन है 80, बुक है टीएस गिरवाल। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। करना हमने कुछ नहीं है, हमने करना जर्नल एंट्री ही है। ठीक है, आओ शुरू करें। कैसे करेंगे जर्नल बेटा? इन दी बुक्स ऑफ कौन सी कंपनी थी हमारी? पार्क हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, उसकी बुक्स में हम लोग जर्नल कर रहे हैं। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अगेन यहां पर मैं लाइन डाल देता हूं। पहली जर्नल यहां पर करते हैं। पहले क्या होता है सर, पैसा आ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख शेयर्स, 4 रुपए से एप्लीकेशन, यानी 4 लाख रुपए रिसीव कर लिया। फिर इस पैसे को एडजस्ट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं है, सारा कुछ ठीक है, कोई दर्द नहीं हो रहा अभी तक। ओके, फर्स्ट टू। थर्ड एंट्री क्या करेंगे? थर्ड एंट्री में सर अलॉटमेंट ड्यू करवाएंगे। ध्यान से सुनो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस एंट्री पे भी ट्विस्ट है, ध्यान से देखना, टू शेयर कैपिटल। पहले तो हमने पैसा मांग लिया, ठीक है जी, हमने कितना, वही 1 लाख शेयर्स के ऊपर कितना पैसा, 3 रुपए मांगा होगा, यानी कि 3 लाख मांगा। अब जब पैसा रिसीव करने लगे पंगा आया। ध्यान से सुनना बेटा, क्या पंगा आया? बैंक अकाउंट डेबिट किया, टू जो ऊपर डेटर बनाया था वो डेटर खत्म किया, किस नाम से? शेयर अलॉटमेंट के नाम से। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे थे ना, डेटर खत्म किया। कितना डेटर खत्म किया? 3 लाख रुपए। पैसा कितना आया? ध्यान से सुनना, जब हम पैसा मांग रहे थे तो राकेश नाम का पर्सन उछल पड़ा, कहता है जी मेरे से एडवांस ले लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी। ठीक है, यानी यहां पर मेरे पास बैंक में 3 लाख तो आना ही आना था, यानी यहां पर मैं कह सकता हूं मेरे पास 3 लाख तो आना ही आना था। इसके अलावा राकेश के पास कितने शेयर थे? राकेश के पास देखो कितने शेयर थे। इसके बाद यहां पर बोला गया था होल्डिंग 2,000 शेयर, 2,000 शेयर पे इसने कॉल का पैसा दे दिया। कितने रुपए से? 3 रुपए से, यानी यहां पर 6,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया होगा। तो मेरे पास बैंक में आया होगा यहां पर 3,06,000। सर यहां तो 3 लाख ही डेटर खत्म हुआ है। हाँ तो बेटा बाकी जो 6,000 आए वो अभी के लिए नहीं है ना, फ्यूचर के लिए है ना, कॉल के लिए। तो वो तब तक के लिए कर्जा क्रिएट हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, कितने से? 6,000 से। तो ये एंट्री होगी आपके अलॉटमेंट पे। बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि आपने ना कहीं पर एडवांस पैसा दे दिया, तो एडवांस पैसे का आपको लाइबिलिटी, या फिर आपको एडवांस मिल गया। सपोज मैं आपको पढ़ाता हूं, आप मुझे फीस देते हो एडवांस में, तो बेटा वो मेरी इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है। तो सिमिलरली यहां पर ये पैसा एडवांस में आ गया, तो कंपनी की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है फ्यूचर के लिए। ठीक है सर, समझ आता है। अब अगर मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करूं, ड्यू करवाओ पहले, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई होप सो समझ आता है। हाँ जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो हमने 1 लाख शेयर्स के ऊपर कितने सर? 3 रुपए, ये मांगे होंगे तो 3 लाख रुपए। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आएगा, सर राकेश तो अपने 2,000 शेयर पे पैसा दे चुका था, फिर यहां पर 1 लाख से क्यों मांग रहे पैसा? बेटा अभी तो मांग रहा हूं ना,
जब पैसा रिसीव करूंगा तब उसका एडवांस एडजस्ट करूंगा। एज इन कि अगर आपने मुझे इस महीने फीस एडवांस दे दी, सपोज आपकी 800 रुपए फीस थी, आपने मुझे 1000 रुपए दे दिए, अब नेक्स्ट मंथ आप मुझे 200 कम दोगे क्योंकि मैंने आपको 200 पिछले महीने वापस नहीं किए, बट मैं आपसे मांगूंगा क्या, बेटा आपकी फीस जो है ले आओ, ये बोलूंगा, यानी पूरा मांगूंगा। फिर आप याद दिलाओगे या मैं आपको याद दिलाऊंगा, हाँ भाई देख तेरी बनती तो 800 बट 200 तूने पहले से दे रखा है तो 600 दियो। सिमिलरली काम यहां पर मांगूंगा तो पूरा पैसा ही 3 लाख रुपए, पर जब रिसीव करने लगूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो डेटर बनाया था ये डेटर खत्म करूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, या फिर 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, टू शेयर अलॉटमेंट नहीं बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या कर रहे हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेना था 3 लाख, बट यहां पर पता लगा कि यहां पर कुछ पैसा पहले से आया हुआ था, कितना, ये जो क्रेडिट करके इधर लायबिलिटी पड़ी थी यही तो डेबिट करके एडजस्ट होगी वो, कॉल इन एडवांस, यानी इस 3 लाख में से हमारे पास कितना 6000 तो पहले आया हुआ है, उसके अलावा पवन नाम के एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया तो उसके लिए कॉल्स एंड एरियर्स भी जनरेट हो जाएंगे। कॉल्स एंड एरियर्स भी जनरेट हो जाएंगे कितने के सर, यहां पर उसके पास 4000 शेयर थे, 3 रुपए नहीं दिया होगा उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, यानी 12000 रुपए उससे नहीं आया, तो 3 लाख में से अगर 18000 नहीं आया तो कितना पैसा आ गया सर, 2,82,000 ये पैसा आ गया होगा। आई होप सो समझ आती है कहानी, कोई दिक्कत बेटा नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या किया गया सर, पवन के शेयर्स को ना इसके बाद फोरफिट किया गया, फोरफीचर की एंट्री ध्यान से समझना सर, बचपन वाला काम, लायबिलिटी को खत्म करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी को खत्म करने का मतलब 4000 शेयर है पवन के पास, फोरफिट कर रहे हैं, कितना पैसा मांगा है सर, सारा पैसा मांगा फाइनल कॉल तक का, तो 40,000 की लायबिलिटी खत्म करी, उसमें से कितना पैसा उसने नहीं दिया, 2 कॉल्स इन एरियर्स, क्या पैसा नहीं दिया सर, उसने 4000 शेयर के ऊपर 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, यानी 4×3 12,000 रुपए नहीं दिया, तो क्या दे दिया होगा, 2 शेयर फोरफीचर में चला जाएगा, वही तो जब्त हो जाएगा, वही तो प्रॉफिट हो जाएगा, ओके यही प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 4000 में से 4000 शेयर पे 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं दिया तो 7 रुपए दे दिया होगा, यानी 4000 मल्टीप्लाई 7 28,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाला डेटा हो गया बेटा, रिवाइज हो रहा है। इसके बाद हम कौन सी एंट्री करते हैं, रीइश्यू की, यही बोला गया था कि हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड टू, किसको बेचे गए थे, ध्यान से पढ़ लो एक बार, हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप एंड 4000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सेम कहानी, आधे शेयर बेचे बेटा, टू यहां पर बैंक टू शेयर कैपिटल, लायबिलिटी दोबारा बनाते हैं ना, ठीक है, लायबिलिटी दोबारा बना ली, देखो हमने आधे शेयर बेचे फुली पेड अप, तो लायबिलिटी तो पूरे 10 की बनेगी, पर बैंक में कितना अमाउंट आएगा नहीं पता, ये पता है कि शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा ये पता है, ये बताया हुआ 4000 जाएगा। अगेन पिछले क्वेश्चन वाला काम बेटा, आपका फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस, यानी जो फॉरफीचर है उसमें प्रॉफिट जो पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है कितना 28,000 पड़ा है, पर ये तो 4000 शेयर का है, हमने रीइश्यू कितने किया है 2000, तो 2000 का कितना आ जाएगा सर 14,000, माइनस करते हैं इसमें तो फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस, वो तो सर हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना, फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस माइनस करते हैं वो हमें नहीं पता, यानी कि वो नहीं पता, पर हमें ये पता है कि हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जा रहा है 4000, तो अंडरस्टूड लॉस कितना हो गया 10,000 का, यानी यहां पर हमारे पास ये जो यहां पर देखो यह तो आना था 20,000, ये लॉस यहां पर जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आना है ये कितना आ गया सर 10,000, तो अंडरस्टूड बैंक में कितना आया होगा 10,000, ये हमारा आंसर है, इसको डालते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। ये देख लो बेटा एक बार, ये देखो क्या हमारा बैंक में, ये देखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर 10,000 रुपीज, आंसर आ गया, ये आपके सामने सारी एंट्री थी 1 2 3 4, ये 4th एंट्री थी, ठीक है, उसके बाद यहां से 5th 6th 7th 8th और 9th 9 एंट्री टोटल यहां पर आपके सामने, अच्छे से क्वेश्चन देख लो कैसे किया है, ध्यान से समझ लो, ठीक है। आज की वीडियो के लिए हम ये 2 क्वेश्चन रखते हैं, अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे इस बुक के, इस चैप्टर के, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है बेटा, 113 क्वेश्चन मायने रखते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां मैं करवाने की ट्राई भी करूंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लो, तुम्हारे लिए ही है वो। और इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आ रही है, वीडियो के कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करके जाया करो, ये हमें मोटिवेट भी रखता है नए नए कंटेंट को देने के लिए। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।